क्या तुमने कभी सोचा है कि एक ऐसी कौम जो अपने समय की सबसे ताकतवर, सबसे विकसित और सबसे शक्तिशाली थी, आखिर उसे जमीन से मिटा दिया गया। ऐसी कौम जिसकी इमारतें आसमान को छूती थीं, जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वह सिर्फ एक सबक भरी कहानी बनकर रह गई? यह कहानी है कौमयाद की, और इस सच्चाई की कि जब इंसान घमंड में हद से आगे बढ़ जाता है तो फिर फैसला आसमान से आता है। कौमयाद अरब के प्राचीन इलाके में बसी हुई थी। कुरान करीम में इस कौम का जिक्र बार बार आया है, खासकर सूरह अल फज्र और सूरह अल हक्का में। यह कौम शारीरिक ताकत, निर्माण कला और दुनिया की तरक्की में बेमिसाल थी। कुरान कहता है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया, उन ऊंचे स्तंभों वाले इरम के साथ। यह वह कौम थी जो अपनी ताकत पर घमंड करने लगी और अल्लाह की नेमतों को भूल गई। अल्लाह ने कौमयाद की ओर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार समझाया, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, और ज़मीन में फसाद मत फैलाओ। लेकिन कौमयाद ने घमंड किया। वे कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि वे ज़मीन में बेवजह ताकत दिखाते और जुल्म करते थे। उनका घमंड इतना बढ़ गया कि वे अपने नबी की बात को मजाक समझने लगे। वे बार बार कहते, हूद हमें डराता है, लेकिन हमें कौन नुकसान पहुंचा सकता है? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें आखिरी बार चेतावनी दी कि अगर वे नहीं माने तो अल्लाह का अजाब आएगा। फिर एक समय आया जब अल्लाह का फैसला लागू हुआ। कुरान करीम सूरह अल हक्का में बयान करता है कि उन पर एक बहुत तेज और भयानक हवा भेजी गई। यह कोई साधारण हवा नहीं थी। यह रीह सरसर आतिया थी, अत्यंत तेज और ठंडी हवा। यह हवा लगातार 7 रातें और 8 दिन तक चलती रही। यह हर चीज को अपनी चपेट में ले लेती थी। उनकी विशाल इमारतें, उनके स्तंभ, उनकी ताकत, सब कुछ रेत की तरह बिखर गया। जो लोग खुद को अजेय समझते थे, वे गिरे हुए पेड़ों की तरह मिट गए। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम उनके खोखले घरों के सिवा कुछ भी नहीं देखते। और इस तरह कौमयाद दुनिया से मिटा दी गई। सिर्फ इसलिए नहीं कि वे ताकतवर थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने हक को झुठलाया और घमंड किया। यह कहानी आज हमें यह सिखाती है कि ताकत, दौलत और तरक्की इंसान को नहीं बचा सकती, अगर वह अल्लाह की नाफरमानी करे। कौमयाद आज सिर्फ रेत के नीचे दबी हुई एक निशानी है। एक खामोश लेकिन बहुत बड़ी सीख देने वाली कहानी।